एक बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन महाबलीपुरम की मार्केट की, अम, जहाँ पे एक अलग एनर्जी रहती है। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। जो कोई भी आता है, मेजरली सब लोग एक ही इंटेंशन से आते हैं, और वो है भरपूर जीने की, मज़े करने की, और मस्ती करने की, इंजॉय करने के लिए। और जो भी लोग आते हैं वो एक दूसरे को देख के बहुत मस्त हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग मस्ती के मूड में, सब लोग इंजॉय करने के लिए वहाँ आते हैं। सो ऐसी जगह महाबलीपुरम का एक सेटिंग है, और वहाँ पे एक लड़की है जो अभी रिसेंटली अपने पापा के साथ वहाँ शिफ्ट हुई है, और उसका एक ही कंसर्न है। एक्चुअली दो कंसर्न है। एक है कि वो पहली बार समुद्र के किनारे आके रहने लगी है। उससे पहले उसने कभी ना समुद्र देखा था, और ना ही कभी उसके घर के इतने पास समुद्र था। और अब उसके पापा ने वहीं पे एक ग्रॉसरी स्टोर, एक किराने की दुकान खोली है उसी मार्केट में। और दूसरा कंसर्न है इस लड़की का कि उसके बाल बहुत रफ़ हो गए हैं वहाँ के। तो वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरे बाल बहुत रफ़ हो गए हैं, अभी हम क्या करेंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं रोज़ रात को तुम्हारे बालों में तेल लगाऊंगा, और दिन में तुमको एक बनाना दूंगा खाने के लिए, और कोकोनट दूंगा, और कुछ कैश्यूज़ दूंगा, और तुम अच्छे से खाना खाना और पानी पीना, और रात को मैं तुम्हारे सर में तेल लगाऊंगा, और देखते हैं कि तुम्हारे बाल कुछ टाइम में अच्छे से स्मूथ, सिल्की, वेरी नरिश्ड ऐसे दिखें, और तुम्हें बहुत अच्छा लगे अपने बालों को छू कर। सो शी सेज़ ओके। सो उसका एक एक दिन बीतने लगता है। वो मज़े से लोगों को ऑब्ज़र्व करती है, देखती है। अलग अलग जगहों के लोग वहाँ आते हैं और अपने देश की कहानियाँ वहाँ के रेस्टोरेंट्स के टेबल्स पे एक दूसरे को सुनाते हैं, बताते हैं। और सड़कों पे चलते हुए उनका हेयर स्टाइल अलग होता है, उनके बात करने का तरीका अलग होता है, उनके कपड़े अलग होते हैं। कोई अपने देश की ये कहानी बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे ज़मीन से खोद के सब्ज़ियाँ खाते हैं, बहुत सारे ट्यूबर्स खाते हैं, और उनके यहाँ बड़े बड़े ट्यूबर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जिमीकंद होता है वैसे वहाँ पे लंबे अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के ट्यूबर्स होते हैं। और कोई अपने देश की ये कहानी बताता है कि वहाँ पे लोग उल्टा चलते हैं, और सबके पास अलग अलग कहानी होती है अपने देश के बताने की। और सब यहाँ पे एक मस्ती के मूड में, मज़े के मूड में आए हैं। अलग अलग ड्रेसिंग है, और ये सारी चीज़ें ये लड़की ऑब्ज़र्व करती है, देखती है, उसको इंजॉय करती है, मज़े करती है, और ये पार्ट उसको यहाँ पे आने का बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, और रोज़ का एक रूटीन बन जाता है। उसके पापा उसके रात को बालों में तेल लगाते हैं, और दिन में ये शी हैज़ स्टार्टेड टू enjoy also eating the banana, eating the coconut, having some cashews. She is having a good diet, she is having good food, and she is enjoying looking at people, listening to their stories, enjoying that people are enjoying each other's company, laughing a lot, and they're relaxed, and that is what makes her also enjoy a lot. So उसके पापा दुकान पर क्या क्या बेचते हैं? उसके पापा की दुकान पर साबुन है, उसके पापा की दुकान पे आटा है, तेल है, दालें हैं, और परफ्यूम्स हैं, और मसाले हैं,
और टॉफ़ीज़ हैं। ये सब चीज़ें उसके पापा की दुकान पे बिकती हैं और लोग ये ख़रीदने के लिए आते हैं। और कभी कभी ये लड़की भी उस दुकान पे बैठती है। और अभी उसको बहुत सारे मसाले पता चल गए हैं। उसको तेज पत्ता पता चल गया है, उसको नटमेग यानी कि जायफल पता चल गया है, उसने दालचीनी देखी है, उसने लौंग देखी है, कौन सा मसाला वो लोग फ्रिज में रखते हैं, कौन सा मसाला बाहर रखते हैं। और उनकी दुकान पे बहुत सारे देशों के नक्शे भी मिलते हैं, मैप्स। और कभी कभी कोई टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं और वो बोलते हैं कि वो इस कंट्री से हैं, फ़्रांस से हैं या अफ्रीका से हैं, सो उसके पापा उसको मैप पे दिखाते हैं कि फ़्रांस कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है। ऑफ़ कोर्स वो मैप खाली होते हैं, लेकिन उसके पापा को मालूम है, तो वो मैप्स में उसको बताते हैं कि ये कंट्री यहाँ है, वो कंट्री वहाँ है। सो ऐसे ही रोज़ का रूटीन बन जाता है उसके खाने पीने का और दुकान पे हेल्प करने का, रात को बालों की मसाज करवाने का। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने बालों को छूती है और कहती है कि पापा मेरे बाल तो बहुत स्मूथ हो गए हैं। मेरे बालों को छूने में इतना मज़ा आता है कि जब